और चलिए अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। इस चुनाव में हाल फिलहाल में होने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए काफी अहम है। इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों के बीच है। इनमें हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां 5 दशक से भजन लाल परिवार का गढ़ रहा है, वो इसे कायम रखने की कोशिश कर रहा है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते समेत 22 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहली चुनावी परीक्षा है। यहां मोकामा और गोपालगंज सीट पर चुनाव है। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट, ओडिशा की धामनगर सीट पर उपचुनाव है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस बड़ी परीक्षा से पहले टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुनुगोडे सीट पर आज का उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट साबित होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बिहार से अवनीत कुमार जुड़ गए हैं। अवनीत, बिहार में आज जो उपचुनाव होने वाला है, जरा बताएं किस प्रकार से इस उपचुनाव को देखा जाए। साख किसकी दांव पर लगी हुई है, मुकाबला किसके बीच आप देख रहे हैं कि कांटे का है? जी कहना अपने दर्शकों, खबर फास्ट के दर्शकों को बता दें कि बिहार के 2 सीटों पर आज विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसमें गोपालगंज और मोकामा 2 सीटें हैं। आज अगर गोपालगंज की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं गोपालगंज में, जो आज मत का प्रयोग करेंगे। 7 बजे से सुबह से आज अभी हम कहें कि वोटिंग शुरू हो गई है कई जगहों पर। तो वोट की होगा, अपने दर्शकों के लिए सबसे अपडेट दे रहे हैं अपने खबर के दर्शकों को। शाम 6 बजे तक ये होना है वोटिंग, जो गोपालगंज का है। अभी तक कहीं कहीं से काफी जगह जहाँ है कह रहे हैं कि जो वोटिंग शुरू भी हो गई है, और कुछ जगहों पे मतदान की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है। कहीं ईवीएम का छोटा मोटा कोई समस्या आ गई है, चाहे कोई पार्टी की जो पोलिंग पार्टी है वो जगह पर पहुंच नहीं पाई है। सही छोटे छोटे मामले हैं जो प्रकाश में आ रहे हैं। लेकिन महिलाओं की संख्या तो कम है, लेकिन पुरुषों की संख्या कतारों में देखी जा सकती है कि अब लोग जितने शुरू हो गए हैं। जी कहना अवनीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जब ये चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है 2 सीटों पर, तब पूरी तरीके से समीकरण बदले हुए हैं। पहले बीजेपी के साथ जो है आरजेडी गठबंधन में सरकार चला रही थी, और अब जेडीयू, माफ कीजिएगा, जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही थी, और अब जो है आरजेडी के साथ वो सरकार चला रही है गठबंधन की, महागठबंधन की। तो ऐसे में अब ये जो 2 सीटें हैं, ये किसका गढ़ पहले रही हैं, और अब यहाँ पर क्या लगता है कि किसका दबदबा जो है वो रहने वाला है? ये जैसे कि हमने पहले ही बताया है कई बार कि जो मोकामा विधानसभा सीट है, यहाँ से आनंद वो वहाँ से उनका परिवार के लोग उनकी बात करें तो वो वहाँ से लड़ रहे हैं। मोकामा से भी वो जीत चुके हैं आनंद सिंह, और वर्तमान में आरजेडी के प्रत्याशी हैं। आरजेडी के टिकट पे भी वो जीत चुके हैं। जेडीयू में भी आनंद सिंह रह चुके हैं। उनका परंपरागत सीट है, और उनके पास जैसा कि विधानसभा उनके यहाँ AK-47 पकड़े जाने की वजह से उनकी हुई थी, तो उसके बाद वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। तो और वहाँ दूसरे बीजेपी के दूसरे वहाँ जो आनंद सिंह के जो कॉम्पिटिटर कहे जा सकते हैं, वो आनंद बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अगर गोपालगंज की बात करें तो यहाँ बीजेपी का दबदबा है। यहाँ करती आई है, तो इधर से एक एक जैसा कि लोगों से बातें भी की है, जानकारी भी हासिल की है, तो लगता है कि जो अभी तक का जो ये आ रहा है जानकारी अवनीत, जैसे बिहार में सरकार बदली है, बीजेपी को बाहर करके आरजेडी के साथ में जेडीयू ने सरकार बनाई है, तो क्या इसी प्रकार से लोगों की राय भी बदली है? अब वो किस प्रकार से देख रहे हैं इन पार्टियों के गठबंधन को, और किस प्रत्याशी को लेकर जो है उनकी ज्यादा जो है रुझान देखी जा रही है? जी मैम, अवनीत, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया अवनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, और कह सकते हैं कि ये महागठबंधन की सरकार जो चल रही है बिहार में, उसके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है। और
देखने वाली बात यही रहेगी कि नतीजे जो हैं वो किसके पक्ष में आते हैं और क्या संकेत देते हैं। तो आज 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और सबसे हॉट सीट जो इस वक्त बनी हुई है वो हरियाणा के आदमपुर की विधानसभा सीट भी बनी हुई है और इस सीट पर भी मुकाबला कांटे का देखा जा रहा है। कांटे की टक्कर है क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा है। किसी के सामने जो है अपने इतिहास को दोहराने की चुनौती है तो किसी के सामने जो है खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती खड़ी है। अमित वर्मा हमारे सहयोगी आदमपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, मतदान शुरू हो चुका है आदमपुर में और एक दिन पहले तक जो है प्रचार में सभी दिग्गज अपनी ताकत झोंकते हुए दिखाई दिए थे। क्या लगता है कितना असर उसका अब दिखाई देना शुरू हो गया है? मतदान को लेकर कितना उत्साह आदमपुर की जनता में है? जी बिल्कुल, आदमपुर उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू हो चुका है और मतदान को लेकर यहाँ पर जो आदमपुर की जनता है उसमें बड़ी खुशी है क्योंकि आदमपुर के अंदर लगभग 2 साल पहले यहाँ पर चुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नेता जो कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के जो प्रत्याशी भव्य बिश्नोई है उन्होंने भी सबसे पहले यहाँ पर बूथ नंबर 54 पर अपना वोट डाला है और आदमपुर की सभी बूथों पर अभी तक मतदान शुरू हो चुका है। लोगों में यहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। लगातार महिलाएं मतदान करने के लिए लगातार गाँव से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचनी शुरू हो चुकी है। जी अमित, जरा बताएं कि व्यवस्थाएं जो है किस प्रकार से की गई हैं मतदान को लेकर के, कितने स्टेशंस बनाए गए हैं, पोलिंग स्टेशंस, और कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं आज मतदान करने वाले हैं आदमपुर से? जी बिल्कुल, मतदान की केंद्रों की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर 180 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें से 37 संवेदनशील है और 39 अति संवेदनशील है और लगभग सभी बूथों पर यहाँ पर लगभग 8 से 10 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और जिसको देखते हुए यहाँ पर और सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ लगाए गए हैं और लगभग 1,71,973 यहाँ पर मतदाता अपना आज मतदान करेंगे जिसको लेकर पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। जी इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या और महिला मतदाताओं की संख्या जो है वो कितनी है अमित? आदि दोनों की मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाता जिसमें से लगभग 89,000 के लगभग पुरुष है और लगभग 58,000 महिलाएं यहाँ पर अपना मतदान का प्रयोग करेगी और यदि पूरे आदमपुर विधानसभा की बात करें तो लगभग 1,71,973 मतदाता अपना मतदान करेंगे। जी हमें जरा बताएं कि इस वक्त आप जो है किस जगह पर, किस पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो खड़े हुए हैं और क्या आप देख पा रहे हैं कि वहां पर कितनी अभी लोग जो है मतदान के लिए पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, इस समय हम गांव कालीरामन के आदमपुर के विधानसभा क्षेत्र गांव में जहाँ पर अभी भी बात किया तो यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए। देख सकते यहाँ पर हमारे पीछे यहाँ पर महिला भी लगातार यहाँ पर अपना मत करने के लिए लगातार पहुंच रही है और अभी भी यहाँ पर 2 लाइनें पुरुषों के लिए अलग लाइनें और महिलाओं के लिए अलग लाइनें बनाई गई है और यहाँ पर पुलिस की बात करें तो पुलिस व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और लगभग जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा और वैसी वैसी सभी बूथों पर भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। अमित, जैसे आपने जानकारी दी कि जो कुलदीप बिश्नोई हैं, पूर्व विधायक हैं आदमपुर विधानसभा से और अब जो प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उनके बेटे भव्य बिश्नोई, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। क्या वोट डालने के बाद कोई बातचीत उन्होंने यहाँ पर मीडिया के लोगों से की है, मीडिया पर्सन से की है और क्या प्रतिक्रिया उनकी रही? जी बिल्कुल, सबसे पहले आज आदमपुर के विधानसभा क्षेत्र बूथ नंबर 54 पर कुलदीप बिश्नोई और पूरे कुलदीप बिश्नोई के परिवार ने अपना सबसे पहले वोट डाला है जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी जो भव्य बिश्नोई है उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है कि यहाँ पर बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी क्योंकि जो आदमपुर का गढ़ है बदनलाल का गढ़ माना जाता है क्योंकि आदमपुर के जो परिवार है, बदनलाल की पत्नी की बात किया, बदनलाल की बात किया, कुलदीप बिश्नोई की बात किया है, रेणुका बिश्नोई की बात की तो आदमपुर विधानसभा में किसी की हार नहीं हुई है जिसको देखते हुए कुलदीप बिश्नोई ने आज दावा किया है कि जो आदमपुर उपचुनाव जा रहा है वो पूरी इसके अंदर बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। थी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो मतदान जो है 7 बजे से शुरू हो चुका है आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में। आज जो वोटर्स हैं वो एक बार फिर से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने वाले हैं और इस बार मौका मिला है कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को इस सीट से चुनाव लड़ने का। बीजेपी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और देखने वाली बात यही रहेगी कि इस सीट पर जो है जीत किसे मिलती है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया था कि कांग्रेस के दिग्गजों ने भी यहां पर भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पूरा जोर लगा दिया था यहां पर चुनाव प्रचार में और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन फैसला जनता को करना है और आज फैसले की घड़ी है
अपने मत के रूप में जनता अपना फैसला आज जो है मतपेटी में ईवीएम में बंद कर देगी। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।